नमस्कार दोस्तों, मैं सपन प्रधान बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। आज हम फिर एक जानकारी आप लोगों को साथ शेयर करना जा रहा हूँ। बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब चैनल में फिर आप लोगों को साथ कुछ शेयर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा काम होने की वजह से सही से टाइम नहीं मिल रहा था। आज मुझे मौका मिला है। आप लोगों को छोटा सा एक नॉलेज आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जो पैनल डाटा शीट निकालना आसान प्रोसेस आप लोगों को साथ दिखाऊंगा। हर टेक्नीशियन डाटा शीट निकालना जानते नहीं है, गूगल पे भी सर्च करके निकालना भी जानते नहीं है। कोई भी पैनल में यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए डाटा शीट निकालना आवश्यक होता है। तो डाटा शीट नहीं निकल पाएगा तो यूनिवर्सल मदरबोर्ड सही से इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो डाटा शीट निकालना आवश्यक होता है। डाटा शीट में क्या क्या चीज़ आप लोगों को देखना पड़ता है, कौन सी साइड में सप्लाई होता है और कितना वोल्ट का पैनल होता है, कितना पेयर का एलवीडीएस केबल लगाना होता है और उसका रेजुलेशन क्या है, वो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो आपको मालूम नहीं हुआ, ये सारी चीज़ आपको मालूम नहीं हुआ तो आप लोग सही से यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो डाटा शीट निकालना आवश्यक होता है। तो कैसे डाटा शीट निकाला जाए, जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल करने जानते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जो छोटा मोटा टेक्नीशियन है, डाटा शीट निकालना जानते नहीं है, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। इजी प्रोसेस में डाटा शीट निकाल लेंगे। कौन सी साइड में पैनल वीसीसी है, कितना पेयर का पैनल है और कितना वोल्ट का पैनल है और उनका रेजुलेशन क्या है। इजी प्रोसेस आज हम आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो डाटा शीट निकालने के लिए कोई गूगल पे सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो वीडियो आप लोगों को लिए शेयर कर रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद डाटा शीट आप सही से निकाल लेंगे। कैसे डाटा शीट निकालना है और कहाँ पे सप्लाई है, कौन सी साइड में सप्लाई है, कितना वोल्ट का पैनल है, उनका पेयर कितना है और उनका रेजुलेशन क्या है, वो आप लोगों को सही से मालूम हो जाएगा। तो मैंने जो ड्राइंग बनाया है, छोटा सा ड्राइंग बनाया है, वो आप लोगों को सही से समझाने के लिए छोटा सा एक ड्राइंग बनाया है। पहले मैंने देखिए यहीं पे लिखा है एलवीडीएस कनेक्टर। मतलब एलवीडीएस पैनल पे जो एलवीडीएस कनेक्टर लगा हुआ है वही कनेक्टर मैंने यहीं पे बनाया है। तो पहले आपको जो पहले चेक करना होगा कौन सी साइड में सप्लाई होगा, ठीक है। तो सप्लाई कौन सी साइड में है वो आपको चेक करने के लिए क्या करना होता है। जो 5 वोल्ट का पैनल होता है उसमें एक कॉइल होगा। तो एक कॉइल के साथ देखिए जो सप्लाई पिन होगा, कॉइल के साथ देखिए सप्लाई पिन कनेक्टेड है। तो कॉइल से आप दोनों साइड में कनेक्ट करके देख लीजिए कौन सी साइड में कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा है, वो चेक कीजिए। और कॉन्टिन्यूटी चेक करने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कौन सी साइड में सप्लाई है। ऐसा नहीं होगा तो कभी कभी क्या होता है, ये जो सप्लाई जा रहा है इसमें कोई मॉसफेट लगा हुआ है रहते हैं तो कॉन्टिन्यूटी सही से नहीं दिखाएंगे। तो और भी एक प्रोसेस है, जो फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज के साथ आप दोनों साइड में कनेक्ट करके देख लीजिए। देखने से भी आपको सही से मालूम हो जाएगा कौन सी साइड में सप्लाई है। और भी एक
ट्रिक्स है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा। जो सप्लाई पिन होता है, देखिए मैंने जो ड्राइंग बनाया है, देखिए जो पेयर और जो ग्राउंड है वो ज़्यादातर एक एक करके पॉइंट है। जो 5 वोल्ट का पैनल होता है उसमें जो सप्लाई पिन होता है, सप्लाई पिन दोनों साइड में होते हैं, मिडिल में तो नहीं होते हैं, साइड में होते हैं। जो साइड में 2 से ज़्यादा पिन के साथ एक साथ में कनेक्टेड दिखाएंगे वही साइड होगा आपका सप्लाई पिन। तो इसी हिसाब से आप सही से ढूंढ लेंगे कहाँ पे सप्लाई होगा। इसका बाद क्या आता है कितना वोल्ट का पैनल होता है। मैंने पहले 5 वोल्ट का पैनल के लिए समझा रहा हूँ, और 12 वोल्ट पैनल के लिए और भी एक ड्राइंग है वो भी समझाऊँगा। और मैंने सिर्फ 5 वोल्ट पैनल के लिए मैं पहले समझा रहा हूँ, उसका बाद 12 वोल्ट का पैनल के लिए समझाऊँगा। तो 5 वोल्ट पैनल के लिए कैसे ड्राइंग बनाया है वो भी देखिए। 5 वोल्ट पैनल के लिए देखिए एक कॉइल है और एक यहीं पे एक रेगुलेटर 3.3 वोल्ट रेगुलेटर यूज किया है। जो 12 वोल्ट का पैनल के लिए 3.3 वोल्ट रेगुलेटर नहीं है। 12 वोल्ट का पैनल में दोनों कॉइल होते हैं, एक 3.3 और एक AVDD के लिए। और इधर पे जो एक कॉइल है वो AVDD के लिए। और 3.3 वोल्ट सप्लाई के लिए क्या होता है, जो 5 वोल्ट इन हो रहा है उनसे आउट होके 3.3 वोल्ट सिग्नल प्रोसेसर पे जा रहा है। यहीं पे जो रेगुलेटर यूज किया जाता है ये LDO रेगुलेटर है। इनका इनपुट सप्लाई ज़्यादा नहीं होते हैं, हाईएस्टली 5 वोल्ट होते हैं। तो यहीं पे LDO जो रेगुलेटर है वो यूज किया है। तो 12 वोल्ट का पैनल में क्या होता है, ये जो रेगुलेटर है वो नहीं है, क्योंकि इनका इनपुट सप्लाई 5 वोल्ट होते हैं। 12 वोल्ट का पैनल पे 5 वोल्ट नहीं मिलते हैं। तो वहीं पे एक बाक कन्वर्टर बना के 3.3 वोल्ट बनाया जाता है। इसलिए 12 वोल्ट के पैनल में दोनों कॉइल होते हैं। तो इसमें एक कॉइल है और 5 वोल्ट के लिए एक 3.3 वोल्ट रेगुलेटर यूज किया है। तो जो पैनल में DC टू DC IC के पास एक कॉइल होगा वही होगा 5 वोल्ट पैनल या 3.3 वोल्ट का पैनल है। और जो पैनल में दोनों कॉइल होगा वही पैनल होगा 12 वोल्ट का पैनल है। तो इसमें एक कॉइल है 5 वोल्ट का पैनल में, एक कॉइल है सिर्फ AVDD के लिए। AVDD मतलब बूस्टिंग करवाने के लिए एक कॉइल यूज किया है। तो एक कॉइल रहेगा मतलब 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट का पैनल है। तो आपको मालूम हो जाएगा हमारा जो पैनल है वो 5 वोल्ट का पैनल है या 3.3 वोल्ट का पैनल है। एक कॉइल मतलब 5 वोल्ट और 2 कॉइल मतलब 12 वोल्ट का पैनल है। तो एक कॉइल मतलब 5 वोल्ट हो गया, दोनों चीज़ हो गया, कौन सी साइड में सप्लाई होगा और कौन सी साइड कितना वोल्ट का पैनल है वो भी आपको मालूम हो गया। इसका बाद क्या आता है, कितना पेयर का LVDS आपको लगाना पड़ेगा। तो जो 5 पेयर का पैनल होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, RX सिग्नल प्रोटेक्शन के लिए जो डायोड होते हैं, जो 5 पेयर का पैनल होता है उसमें तीनों डायोड लगा हुआ रहता है। वो IC की तरह दिखता है लेकिन वो प्रोटेक्शन डायोड ही है। तो जो 5 पेयर का पैनल होता है उसमें 3 प्रोटेक्शन डायोड लगा रहेगा, और जो 10 पेयर का पैनल होगा उसमें 5 प्रोटेक्शन डायोड लगा रहेगा। और यहीं पे देखिए और भी एक टेक्निक है जो दिखाऊंगा। 5 पेयर के लिए क्या होता है, ज़्यादातर पिन ग्राउंड रहेगा और खाली भी रहेगा, क्योंकि 5 पेयर के लिए कितना पिन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिन। जो LVDS कनेक्टर है उसमें
30 पिन है, तो 10 हो गया। सप्लाई के लिए एक 2 3 4 5 होगा तो 15 होगा, और ग्राउंड कुछ पिन होगा ग्राउंड, और ज़्यादातर खाली ही रहेगा। और जो 10 पेयर का पैनल होता है उसमें क्या होता है, 10 पेयर का मतलब 10 + 10 मतलब 20 पिन हो गया, और सप्लाई के लिए 1 2 3 पिन हो गया तो 23 पिन हो गया, और कुछ पिन ग्राउंड रहेगा। तो मतलब 10 पेयर के लिए क्या होता है, ज़्यादातर पिन पे कनेक्शन रहेगा, और 10 पेयर के लिए 5 प्रोटेक्शन डायोड रहेगा। इसी हिसाब से आपको मालूम हो जाएगा इस पैनल कितना पेयर का पैनल है। और कभी कभी क्या होता है, जो जोड़ी जोड़ी लाइन सिग्नल प्रोसेसर पे जा रहा है, वो देखने से भी आपको सही से मालूम हो जाएगा ये कितना पेयर का पैनल है। ये हो गया, तीनों चीज़ हो गया, कौन सी साइड में सप्लाई है, कितना वोल्ट का पैनल है, कितना पेयर का पैनल है, वो आप लोगों को मालूम हो गया। उसका बाद आप लोगों को क्या ज़रूरी होता है, इनका रेजुलेशन क्या होता है। जो 24 वोल्ट का ऊपर में जो पैनल होता है उसमें 5 पेयर होगा तो 1366 768 का पैनल होगा, और जो 24 से ज़्यादा जो पैनल होगा उसमें 10 पेयर का LVDS लगा हुआ है, और मतलब 10 पेयर होगा तो 19-20 हज़ार 80 का पैनल होगा। और उससे नीचे जो पैनल होगा उनका रेजुलेशन अलग अलग होगा। तो मार्केट में जो 56U11 मदरबोर्ड आया है तो उसमें रेजुलेशन बारी बारी से चेंज करके आप रेजुलेशन चेंज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। तो रेजुलेशन को छोड़िए, ये तीनों चीज़ आप लोगों को पहले ढूंढना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप लोग ये चीज़ ढूंढिए, और उनका बाद जो रेजुलेशन है वो रिमोट से चेंज करके आप चेक कीजिए। जो रेजुलेशन है वो मैचिंग होने के बाद वो सही से पिक्चर आने लगेगा, तो आपको रेजुलेशन सही से सेटिंग कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से आप कोई भी पैनल का डाटा शीट निकाल सकते हैं। तो मैंने जो सर्किट बनाया है वो गौर से देखिए, गौर से देखने से आपको मालूम हो जाएगा इसका डाटा शीट अब आसानी से निकल सकते हैं। तो पिक्चर आप क्लियर करके देखिए, देखने से आपको सही से मालूम हो जाएगा मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है और कैसे डाटा शीट निकलना जाए वो मैं सही से दिखाया है। तो एक कॉइल का मतलब 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, और 2 कॉइल का मतलब 12 वोल्ट का पैनल। तो मैंने 5 वोल्ट के पैनल के लिए एक ड्राइंग बनाया है। और 12 वोल्ट के लिए मैंने और एक ड्राइंग बनाया है, जो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने और एक 12 वोल्ट का लिए एक पैनल का ड्राइंग बनाया है। इसमें देखिए जो सप्लाई होता है, सप्लाई ढूंढने के लिए सेमी प्रोसेस होता है। तो दोनों साइड में सप्लाई होता है, दोनों साइड में एक साइड में कोई भी एक साइड में सप्लाई होता है। तो जैसे मैंने बताया है फ्यूज के साथ कनेक्ट करके देख लीजिए। और एवीडीडी का जो कॉइल है, यहीं पे दोनों कॉइल है, दोनों कॉइल से आप कनेक्ट करके देख लीजिए। एक कॉइल के साथ
दोनों साइड में, एक साइड में कनेक्टेड दिखाएगा, वही साइड होगा सप्लाई होगा। और फ्यूज के साथ कनेक्ट करके देख लीजिए। और दोनों साइड में आप एक दो ट्रैक के साथ कनेक्टेड रहेगा तो वही साइड होगा आपका सप्लाई होगा। उसका बाद क्या होता है, कितना वोल्ट का पैनल। तो यहीं पे 3.3 वोल्ट के लिए कोई रेगुलेटर नहीं यूज किया है, क्योंकि यहीं पे जो रेगुलेटर यूज किया जाता है वो LDO होता है। उसका इनपुट सप्लाई हाईएस्टली 5 वोल्ट होते हैं। यहीं पे 12 वोल्ट का पैनल है, तो इसलिए यहीं पे कोई 3.3 वोल्ट के लिए कोई रेगुलेटर यूज नहीं किया है। तो 3.3 वोल्ट के लिए एक बक कन्वर्टर सर्किट बनाया है, और 12 वोल्ट का पैनल में दोनों कॉइल रहेगा। एक होगा 3.3 और एक होगा AVDD के लिए, और एक कॉइल होगा। तो दोनों कॉइल मतलब 12 वोल्ट, एक कॉइल मतलब 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट का पैनल है। तो ये हो गया कौन सी साइड में सप्लाई होगा, और हो गया है कितना वोल्ट का पैनल है। उसका बाद कितना पेयर का पैनल है। देखिए, जो LVDS कनेक्टर है उसका पास 5 प्रोटेक्शन डायोड यूज किया है। इसका मतलब ये जो पैनल है 10 पेयर का पैनल है, और ज़्यादा पिन के साथ कनेक्टेड रहेगा तो 10 पेयर का पैनल होगा। और जो RX सिग्नल के लिए जो पेयर जा रहा है, वो जो डॉट दे के जो RX जो सिग्नल प्रोसेसर पे जो लाइनिंग जा रहा है वो 10 पेयर का होगा, तो 10 पेयर जोड़ी जाएगा और 20 लाइन जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप समझ लेंगे ये 10 पेयर का पैनल होगा। और डाटा शीट मतलब रेजुलेशन क्या होता है, जो 24 से ज़्यादा पैनल होगा तो उसमें 5 पेयर का RX सिग्नल का पेयर जाएगा, तो वो होगा 1366-768 का रेजुलेशन होगा। और जिसमें 10 पेयर का RX सिग्नल का पेयर होगा वो होगा 1920-1080 का पैनल होगा। उसी हिसाब से आप रेजुलेशन सेट कर सकते हैं। 24 इंच का नीचे जो पैनल होता है उसमें बहुत सारे रेजुलेशन होता है। 56U11 मदरबोर्ड इंस्टॉल करके रेजुलेशन चेंज करके आप रेजुलेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आप कोई भी पैनल में डाटा शीट आसानी से निकल सकते हैं। तो डाटा शीट निकलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा ये जो वीडियो है वो देखने के बाद आपको सही से मालूम हो जाएगा कितना वोल्ट का पैनल है, कौन सी साइड में सप्लाई है, कितना पेयर का पैनल है और उनका रेजुलेशन क्या है, वो आपको सही से मालूम हो जाएगा। कोई भी डाटा शीट निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगा। पैनल देख के आपको सही से मालूम हो जाएगा इनका डाटा शीट क्या हो सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी वीडियो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, ग्रुप में नहीं यूट्यूब चैनल में शेयर करूँगा, वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और मेरा वीडियो सही से आप देख पाएंगे। तो और भी बहुत सारे वीडियो ग्रुप में शेयर करूँगा, ग्रुप में नहीं यूट्यूब चैनल में शेयर करूँगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।